आज हम बात करेंगे आपस मीम की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि अब ये ड्रामा जितना भी एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो ड्रामा अब डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनेगा। ड्रामा स्टार्ट में काफ़ी बोर था, लेकिन अब ड्रामे के अंदर जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ऑडियंस ये देखना चाहती थी कि कब अब्दुल बारी और कशफ के बीच में मामलात ख़राब होंगे और उसके बाद फिर अब्दुल बारी का क्या रिएक्शन आएगा। अब लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा किस तरह से चल सकता है, क्या कशफ हमेशा के लिए अब्दुल बारी से तलाक भी लेकर जा सकती, क्योंकि आपस मीम अब खुलकर खेलने की कोशिश करेगी। इसके पास अब खुला मौका है तो इसे अब्दुल बारी को मजबूर कर सकती है, इसको आखिरकार इसका जो माइंड है ये चेंज कर सकती है। लास्ट एपिसोड तक आपस मीम का इंजाम क्या होगा, क्या आपस मीम को अपने किए कट्टे की सजा भी मिल सकती है। अगर घर के अंदर कशफ की जो वैल्यू बनी थी ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ अब्दुल बारी के वालिद की वजह से बनी हुई थी। कोई भी आपस मीम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करती थी तो कशफ जाकर अपने ससुर के साथ ये बात शेयर कर देती थी, तो ससुर शमीम को अपने पास बुलाता था, इसके साथ बात करता था और उसे चुप करा देता था। जिस दिन से शमीम के वालिद की डेथ हुई है तो उसके बाद सारा का सारा जो घर के ऊपर राज है ना, ये शमीम का चलना शुरू हो चुका है और शमीम मीठा बन करके अब्दुल बारी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और इस हिसाब से इसे भड़काने की कोशिश कर रही कि ऐसे ऐसे अब्दुल बारी आपस शमीम की बातें मानना शुरू कर देते। अब कशफ ने जो बात की थी नसीम के आगे, इसे समझाने की कोशिश की थी कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं, ये आप गलत कर रही हैं, बच्चों के बारे में सोचें, इस तरह से आपके बच्चों की जो परवरिश होगी ये बर्बाद हो सकती है, आपके बच्चों की जो तरबियत है ये नेगेटिव जा सकती है, तो आप अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के पास चली जाएं। लेकिन नसीम आगे से नाटक करती है, ड्रामे करना शुरू कर देती है और सारा के सारा जो इल्ज़ाम है ये कशफ के ऊपर लगा देती है और कशफ को ये भी कहती है कि भाई आप कौन होती हैं बात करने वाली। तो आगे से कशफ चुप नहीं होती, कशफ मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस हिसाब से अब माहौल गर्म हो जाता है कि अब्दुल बारी ये समझते हैं कि सारा का सारा जो कसूर है ये कशफ का है और कशफ की वजह से घर के अंदर जो हालात हैं ये ख़राब हो रहे हैं। चीज़ें तो शमीम चाहती थी और आपस शमीम नसीम को आगे करके गेम डालने की कोशिश करी थी। अब अब्दुल बारी कशफ के ऊपर गुस्सा करता है तो कशफ जो होती है से अब्दुल बारी को इनकार करती थी, इसके सामने चुप नहीं बैठती, खुलकर बोल पड़ती है, इससे कहती कि आज जो कुछ भी इस घर के अंदर हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ शमीम की वजह से हो रहा है, आपकी बहन की वजह से हो रहा है। तो अब्दुल बारी आपस शमीम के मामले में किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनता। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, कशफ आकर बात करेगी, आकर अब्दुल बारी को कहेगी बस बहुत हो गया, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर अब्दुल बारी से पूछेगा कि भाई कौन सी बात हो, कशफ बताना शुरू कर देगी, इससे कहेगी कि भाई मैं शमीम वालों के साथ नहीं रह सकती, नसीम को अपने घर के अंदर भेज दें और आपस शमीम की शादी करवा दें। भाई वो शादी तो नहीं करना चाहती, इसी वजह से तो वो बैठी हुई है। तो अब्दुल बारी जब ये बात सुनेगा तो वो इनकार कर देगा, कशफ को कहेगा कि तुम रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, लेकिन इस हिसाब से आपकी जो ये डिमांड है मैं पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसा जो मामलात होंगे ना ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अगर कशफ ये घर छोड़कर नहीं चाहती तो बीच में शमीम आएगी और आकर अब्दुल बारी के साथ बात करेगी, इसके सामने प्यार से बोलेगी भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप ऐसा करें कि कशफ को माफ़ कर दें, गलती हो गई है, बच्ची है, थोड़ी सी तेज़ बोल लेती है, लेकिन आप किसी भी तरह से समझौता करें। तो अब्दुल बारी जो होगा ये शमीम की बात मानना शुरू कर देगा और कहेगा कि चलो ठीक है, अगर आप कहती तो आपकी वजह से मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर इस तरह से अब्दुल बारी के दिल में आपस शमीम और भी जगह बना लेगी। तो फिर ये जाकर कशफ को समझाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा जो मामलात होंगे इसे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद जिस वक्त मामलात और भी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और आपस शमीम जब देखेगी कि आप मेरे पास मुकम्मल तौर पर कंट्रोल आ चुका है, अब्दुल बारी मेरे अलावा किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करता, तो फिर अब्दुल बारी के पास जाएगी और जाकर बात करेगी भाई ये आपकी जो बेगम है ये घर के अंदर नहीं रह सकती, मैंने बहुत अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, बहुत सारा प्यार से बात की है, लेकिन ये बात मेरी नहीं मानी, तो अब आपके पास वक्त है कि आप इस समस्या के लिए इस घर से निकाल दें। देखें कि शमीम जो होती है ना, जब कशफ को अकेले में मिलती है ना तो इसे धमकियां देती है, इससे सब कुछ वो वक्त याद दिलाती है और जिस वक्त अब्दुल बारी के सामने जाती है तो ये अपने आप को अच्छा बना लेती है और यही कशफ
अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश करती है कि जो आपकी बहन दिखाई दे रही है ऊपर से वैसी की वैसी नहीं है और इसके दिल के अंदर खोट है, लेकिन अब्दुल बारी कशफ की बात नहीं सुनता। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कशफ हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी। जिस वक्त कशफ घर छोड़कर जाएगी, सायरा भी अपने घर के अंदर मौजूद होगी, तो जितने भी मोहल्ले वाले लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे, उनको मौका मिल जाएगा और वो आएंगे और आकर इन दोनों बहनों के ऊपर टांस करना शुरू कर देंगे। इनके वालिदैन के ऊपर टांस करेंगे कि भाई आखिरकार चलो, अगर एक ही बेटी के ससुराल वाले जो है गलत हैं तो दूसरी बेटी के ससुराल वाले तो ठीक होते ना। अब दोनों घर के अंदर आ चुके हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी बात हो सकती है। तो वालिदैन इस मामले पे डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। इनको इस मामले पे बड़ा धचका लगेगा और इनको इस बात का एहसास भी होना शुरू हो जाएगा कि शायद देखें कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। शायद दोनों बहनें घर के अंदर बैठ जाएंगी, वालिद की जो हालत होगी ये भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि वालिद की जहाँ पर डेथ भी हो जाए। वालिद ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए, ताने ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए। कौन वालिद ऐसा कि जो अपनी बेटियों को घर में बर्दाश्त कर सकता है कि भाई बेटी हमेशा के लिए शादी होने के बावजूद भी उसके पास बैठ रही हैं। तो वालिद इस तरह से जितने भी वालिदैन होते हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। जो रज़ा होगा ना, तो रज़ा बार बार सायरा के सामने यही डिमांड करेगा, इससे कहेगा कि भाई आप मेरी बात मान लें, आप आज मेरे साथ वापस से बच्चा मुझे हसूत में चाहिए। तो आगे से सायरा इनकार कर देगी। तो रज़ा की जो माँ होगी ये रज़ा को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हमारे पास यही ऑप्शन है कि आप किसी भी तरह से सायरा को इस घर में लेकर आ जाएं। जब इस घर के अंदर आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम बच्चे को कंट्रोल कर लेंगे और सायरा को इस घर से निकाल देंगे। लेकिन जो रज़ा का वालिद होगा ना, तो वो तो रज़ा को बार बार यही धमकी देगा, बार बार यही बात करेगा कि भाई अगर सायरा इस घर के अंदर आती है तो ठीक है, वरना किसी भी तरह से मैं शुमैला को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो रज़ा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगा। रज़ा की माँ जी होगी ये भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे करेगी और फिर ये जाएंगे और जाकर सायरा के साथ प्यार से बात करेंगे, मामलात को बेहतर करेंगे और रज़ा सायरा को अपने घर में लेकर आ जाएगा। अब अगर शुमैला इस घर के अंदर आती है, जिस हिसाब से शुमैला को नाउमीद मिली हुई है, डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि ये कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो फिर शुमैला सायरा के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसी मेडिसिन देगी जिस पर सायरा का बच्चा जो है हमेशा के लिए ज़ाया हो जाए, ताकि इस तरह से सायरा की जो वैल्यू है इसी ऊपर ना आ जाए। अगर सायरा का बच्चा बचता है और सायरा को ये खुशी मिलती है, तो फिर शुमैला की जो वैल्यू होगी किसी किस्म की भी नहीं रहेगी और ये रोड पे आ जाएगी। इस घर के अंदर आएगी, शुमैला ऐसा की हरकतें करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसे ऐसे जो हालात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सायरा का बच्चा आ जाएगा, इससे खुशखबरी मिल जाएगी। उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद जो रज़ा होगा ना, ये अपना जो रवैया होगा इसे चेंज करना शुरू कर देगा, फिर से वही वाली बदतमीजियाँ करेगा। लेकिन वालिद जो होगा इसे रज़ा को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा भी आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से मैं शुमैला को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर इस घर के अंदर रहेगी तो सायरा ही रहेगी। इस तरह से रज़ा को अपनी गलती का एहसास हो सकता है, ये सोचेगा और सोचने के बाद जो डिसीजन लेने की कोशिश करेगा और शुमैला बीच में कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करेगी जो रज़ा के सामने ये असलियत खुलकर आ जाएगी कि भाई ये जो लड़की है मेरे मुफाद की नहीं है, मैं ऐसे हमेशा के लिए किक मार दूँ। तो फिर ऐसा ये शुमैला से नफरत करेगा और जो पैसे इसने चोरी किए थे शुमैला ने, ये भी रज़ा के सामने सारी के साथ असलियत खुलकर आ जाएगी। तो फिर ये शुमैला को तलाक दे देगा। अगर सायरा के साथ दोबारा से ज़्यादतियाँ करता है तो फिर इसे अपनी गलती का इतना एहसास होगा, इसके साथ किसी किस्म का कोई हसाती वाक़या भी पेश आ सकता है और ये फिर जब इसके साथ ऐसा का वाक़या पेश आएगा तो ये चाहेगा जाकर माफ़ी मांगेगा, मिन्नतें तरले करेगा, हाथ जोड़ेगा। तो उसके बाद सायरा जो होगी ये हमेशा के लिए इसे माफ़ कर देगी, इसके घर में आ जाएगी। जो आपा शमीम है ना, आपा शमीम जिस वक़्त अब्दुल बारी अकेला हो जाएगा तो आपा शमीम इसके पास आएगी, आकर बात भी करेगी भी अगर आप दोबारा शादी करना चाहते हैं किसी और लड़की के साथ तो मैं आपके लिए अच्छा सोच सकती हूँ, आप ऐसा करें कि कशफ को हमेशा के लिए तलाक दे दें या उसे इस घर से निकाल दें। लेकिन अब्दुल बारी ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि अब्दुल बारी मोहब्बत करता है कशफ के साथ। हाँ, वो नफरत मौके पे शो कर रहा है, मौके पे इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा, कशफ अपने घर में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर अब्दुल
बारी के सामने जो शमीम है इसकी असलियत आना शुरू हो जाएगी। अब शमीम नसीम के साथ भी इस तरह की बात कर सकती है, दोनों इस मौजू पे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से अब्दुल बारी के सामने आपस शमीम की असलियत खुलकर आ जाएगी, और जिस वक्त अब्दुल बारी के सामने असलियत खुलकर आएगी तो अब्दुल बारी जाकर शमीम के साथ बात करेगा कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो, मैंने कभी भी आपको इस हैसियत से नहीं देखा, आपको एक माँ का मकाम दिया, लेकिन तुम इस हद तक जा सकती हो ये मेरे जहन के अंदर नहीं था। तो शमीम जब ये बात सुनेगी तो अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश करेगी, मिन्नतें तलब करेगी और किसी भी तरह से अब्दुल बारी को राज़ी कर लेगी। लेकिन अब्दुल बारी इसके सामने बात रखेगा और कहेगा मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप ऐसा करें कि जाकर जो कशफ से माफ़ी मांगे, अगर वो आपको माफ़ करती तो फिर तो बात बनती है। फिर ये जाएगी और जाकर कशफ से माफ़ी मांगेगी और अब्दुल बारी भी जाकर माफ़ी मांगेगा, और इस तरह से हालात जो होंगे से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और कशफ जो होगी से अब्दुल बारी को माफ़ कर देगी। कशफ को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब शमीम के साथ क्या होगा, देखिए कि शमीम को अब अब्दुल बारी इस घर से निकाल तो नहीं सकता। हाँ, शादी की बात हो सकती है, अगर बीच में कोई भी ऐसा मर्द आता है जो शमीम में दिलचस्पी रखे, कोई रखने वाला तो नहीं होगा, तो फिर उसके साथ शमीम की शादी हो सकती है। लेकिन इस ड्रामे का जो एंड होगा ना, ये हैप्पी एंड होगा। कशफ और सारा का जो घर होगा इससे आबाद होना शुरू हो जाएगा, दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी और इन दोनों के साथ अब्दुल बारी और रज़ा भी खुश रहना शुरू हो जाएंगे। शमीम को अपनी की करते की सज़ा मिल जाएगी, माफ़ी आकर मांग सकती है, तो इस तरह से कशफ वाले जो होंगे इसे माफ़ कर देंगे शमीम को। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इस ड्रामे का एंड कैसा होगा, क्या लास्ट एपिसोड तक कशफ को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपस शमीम का इंजाम क्या होगा, आप लोगों ने भी लाजमी बताना है और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।